नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, मोटापा यानी ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी नहीं वरन बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। मसलन अगर आप मोटापा से ग्रस्त हैं, ओबेसिटी की अगर समस्या है, तो संभव है कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां आपको घेर लेंगी। वो ना केवल आपके जोड़ों से संबंधित अपितु शरीर के जो अन्य अंग हैं उनको भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होने का अंदेशा रहता है। इसलिए दर्शकों, मोटापे के लक्षणों के बारे में और कारणों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि कारणों का उपचार करने के बाद आप मोटापे की समस्या से निजात पा सकें। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमसे जानकारी साझा करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय। डॉक्टर अनुराग, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय आयुर्वेदाचार्य तो हैं ही हैं, आयुर्वेद के जाने माने फिजिशियन हैं, जाना माना नाम है, और दूरदर्शन हिमाचल में काफ़ी लंबे समय से भिन्न भिन्न विषयों पर हम इनसे वार्तालाप स्थापित करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और आयुर्वेद में वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिनको अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपना स्वास्थ्य का रक्षण कर सकें। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं और आज के विषय से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, मोटापा जब तक कारणों का ना पता चले तब तक उपचार करना शुरू किया जाना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये बताएं। और अगर कारणों का पता लगाना जरूरी है तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण तो सबसे पहले ज़रूरी है। जिन कारणों से मोटापा होता है उनकी चर्चा करना सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, अपरिहार्य भी है, क्योंकि जब कारण ही नहीं पता है तो हम उपचार कैसे करेंगे। मोटापा बहुत सारे कारणों से होता है जी। सीधे सीधे मोटे तौर पे यदि बात करें तो जैसे थायराइड पेशेंट है जी, हाइपोथायराइडिज्म के कारण मोटापा हो जाएगा। जी, कुछ ऐसे रोग आते हैं जिनको माताएं बहनें जिनको सीजेरियन हुआ है उसके कारण मोटापा अलग है। कुछ लोग बिल्कुल ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे भोजन बार बार खाने की जिनको आदत है उनका पेट बढ़ जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों पर मांस का चर्बी चढ़ना, वो सब मोटापे में आता है। जी, तो अलग अलग कारणों से हैं। कुछ लोगों की जीवन इतना अव्यवस्थित है कि वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी, कुछ लोग बाजारू खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। उन सब के कारण अलग अलग प्रकार के मोटापा, ओबेसिटी से लोग पीड़ित होते हैं। जी। एक प्रकार से हम कहें कि एक जीवन शैली से पैदा हुआ एक रोग है। जी, आपने सरल भाषा में और एक लाइन में परिभाषित कर दिया कि ये जीवन शैली से संबंधित यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उससे संबंधित है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो डॉक्टर साहब कारणों को भी धीरे धीरे जो है आप परते खोलते जाएंगे और आप निदान और समाधान भी बताएंगे। आयुर्वेद का शास्त्र कहता है, चरक संहिता हमारा एक आधार ग्रंथ है, वहाँ पर ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। चरक संहिता में महर्षि अग्निवेश लिखते हैं कि अचिंतनात् च कार्याणाम, संस्कृत में लिखा है, अचिंतनात् च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच नित्यम नरो वराह एव पुष्यति। वराह कहते हैं सुअर को, उसकी तरह शरीर पोषित हो जाता है। किन कारणों से? अचिंतन। एक तो चिंता नहीं करे आदमी, बिल्कुल मस्त मौला है, कोई टेंशन नहीं है, उसका वजन बढ़ेगा। और ध्रुवम संतर्पणेन च, संतर्पण यानी मिठाई, दूध से बनी हुई इस तरह की बहुत ही पौष्टिक चीज़ें, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और आपके बड़े इत्यादि जो लोग नियमित खा रहे हैं उनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटापे से पीड़ित हो जाएगा। और स्वप्न प्रसंगाच्य नित्यम, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, सोते रहते हैं, वही सोना ही उनका जीवन है, उन लोगों का वजन बढ़ जाता है जी, उनको मोटापा। जो शास्त्र हमारा कह रहा है वो ये है जी। तो डॉक्टर साहब सीधा सीधा आपने कहा कि आहार और विहार, जो आप आयुर्वेद में हमेशा कहा करते हैं, दूसरे प्रोग्राम में भी पहले जी, तो आहार और विहार जो है वो किसी न किसी रूप में ये इसके कारण है। कारणों की धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लक्षणों की चर्चा कर लें। डॉक्टर साहब, एक तो लक्षण जो देखने को मिलता है आमतौर पर कि फूला हुआ शरीर, मोटापा, चर्बी चढ़ी हुई है, तो कारण एक ही हो गया। क्या कोई दूसरे कारण इसके साथ साथ देखने को मिलते हैं, और वो लक्षण दूसरे क्या क्या लक्षण है? लक्षणों की बात करें तो लक्षण तो मोटे तौर पर दिखते हैं जी। शरीर के विविध अंग अवयव में चर्बी का चढ़ना। अब वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, किस कारण से उनको पैदा हो रहा है
उस तरह के लक्षण उनमें पैदा होते हैं। जी। कुछ रोगियों को स्वेलिंग आ जाती है, तो पैरों में स्वेलिंग आएगी, हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी। हार्मोनल असंतुलन है महिलाओं को, तो उसमें अलग ढंग का आएगा। थायराइड पेशेंट को पूरे शरीर में चर्बी चढ़ जाती है, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोते हैं उनको भी ऐसा ही लक्षण आता है। तो मोटे तौर पे कहा है कि पेट में और स्तनों में और एक तरह से पैरों में, जी, इनमें फैट का चढ़ना, ये प्रमुख स्थान यही बताए गए हैं जिनमें फैट का बहुत ज़्यादा वसा चढ़ जाती है। जी। और इसको आयुर्वेद में मेद वृद्धि कहते हैं। मेद धातु, जो हमारे सप्त धातुओं का कंसेप्ट है, वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो मेद धातु इसमें बढ़ती है। मेद इसलिए मेदस्वी कहा है, शब्द ही शास्त्रों में मेदस्वी, ओबेसिटी, उसको ये परिभाषित किया है। तो इसलिए अलग ये लक्षण, मुख्य लक्षण यही आएंगे। मुख्य लक्षण यही है, लेकिन अलग अलग जगह में या अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग हो सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, मेरी चिंता बच्चों के बारे में ज़्यादा रहती है, शुरुआत बच्चों से करते हैं। इन दिनों बच्चों में ओबेसिटी देखने को मिलती है, जो कॉमन नहीं हुआ करता था कि कुछ वर्ष पहले। एक तो डॉक्टर साहब जरूर बताएं कि बच्चों में ये ओबेसिटी और मोटापे की समस्या क्यों हो रही है और उनका निदान कैसे हो। देखिए, बच्चों में तो बहुत ज़्यादा इन दिनों वास्तव में ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये समस्या बहुत उग्र रूप में, प्रचंड रूप कह सकते हैं जी। पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, पैटीज, केक, कुरकेज, ब्राउनीज, स्मूदीज, जो मैंने कभी नहीं खाई है, फास्ट फूड, जो वो सारी अनियंत्रित चीज़ें जो खान-पान, हैं, बच्चे जो है, पुराने ज़माने में हम लोग क्या खाते थे, दलिया खिचड़ी, जी, घर की बनी हुई चीज़ें, आज सारी डिब्बा बंद चीज़ें बच्चे खा रहे हैं। केमिकल जा रहा है शरीर में, ऑर्सेनिक जा रहा है, इनमें सब प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक किस्म के प्रिजर्वेटिव इन सब में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में है। और उसका देन यह है कि बच्चों के तन और मन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तन पर पड़ रहा है, ओबेसिटी, मोटापा आ रहा है, लेकिन मानसिक भी उन पे एक तरह से मानसिक बोल जिसको कहते हैं कि क्षीणता की स्थिति आ रही है। मानसिक जो है उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है, बहुत मोटापे के कारण डिप्रेशन भी जुड़ा हुआ है, नींद नहीं आती है, कई बच्चों को इस तरह का है, मानसिक स्मरण शक्ति की कमी है, तो ये सब भी एंजाइटी हो गई जी, अकेलेपन की भावना बहुत सारे बच्चों में इसी कारण से, क्योंकि खान पान गलत है, सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है। आज देखेंगे आप, कई सारे आप देखेंगे मानसिक क्षमता, जो हमारा मन को एक मनस्वी शब्द है, मन की प्रबलता, मन का शक्तिशाली होना, वो बच्चों में कम होता जा रहा है। उसके पीछे यही खान पान है जी, और जो सब मोटापा, ये सब बीमारियों को बढ़ावा देता है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों में, आपने सीधे सीधा जो है बच्चों के लिए संदेश भी दे दिया, क्योंकि बच्चों में जो ये अनियंत्रित खान पान है, फास्ट फूड का चलन है, उससे मोटापा बढ़ रहा है। और आपने ये भी कहा कि मोटापे से बच्चों में दूसरी बीमारियां भी आनी शुरू हो गई। आपने कहा डिप्रेशन, अवसाद का शिकार हो गया, या स्मरण शक्ति। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। आयुर्वेद ये वकालत करता रहा है हजारों वर्षों से, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित। जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। आज बिल्कुल उल्टा है, बच्चे रात भर पढ़ते हैं, रात को वो फास्ट फूड खाते हैं, रात को बाजारू चीज़ें ऑर्डर करते हैं, और वो आते उन्हीं का सेवन करते हैं। उसके कारण हो क्या रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। जीवन शैली, आप जीवन शैली सुधारना पड़ेगा, आपको समय पर उठना पड़ेगा, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए, बेसिक चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी आयुर्वेद की। आपने आहार और विहार की जो चर्चा की, खान पान में भी, और विहार यानी आपका चलना, समय पर सोना, समय पर उठना, बिल्कुल जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, बेसिकली स्वस्थ रहने के, जो आपने श्लोक भी अभी कहा थोड़ी देर पहले। तो बच्चों के लिए एक तो आपका सीधा सीधा संदेश कि फास्ट फूड कम प्रयोग करें और अपनी दिनचर्या थोड़ा सुधारें, भोजन की आदतों को सुधारें, भोजन चबा कर खाएं, खूब चबा कर खाएं, जल्दबाजी में आहार ग्रहण न करें, उसके नियम है सारे, उसके अनुसार चलें। चीनी, चाय, इनका सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें, है ना जी। तो ये सब चीज़ें, इनसे ही उनको नियंत्रण आएगा। तो मोटापे का एक तो उपचार के तौर पर आपने एहतियात बरतने के लिए कह दिया कि ये चीज़ें ना खाएं, और क्या क्या बच्चों को किया जाना चाहिए मोटापे से बचने के लिए भी, और तमाम तरह की इस तरह की जो बीमारियां, संभावित बीमारियां, उनसे बचने के लिए? बच्चों को जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, घर के बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशनल हैं। जैसे ये चीज़ें नुकसान नहीं करती, जैसे जो हमारे ट्रेडिशन में सीडू इत्यादि हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, ये सब लाभकारी चीज़ें हैं, घर का बना हुआ। इनमें जो पौष्टिक चीज़ें, भांग के बीज डालते हैं, और आपके जो ये अफीम दाना, इसका जो प्रयोग करते हैं, ये सब हेल्दी है, ब्रेन बूस्टिंग इफेक्ट है इनका, मन पर इफेक्ट है, मन को शक्ति प्रदान करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं, और कैलोरी भी इनमें कम होती है, और बहुत
बहुत अद्भुत चीज़ें हैं ये। घरेलू चीज़ों का प्रयोग करें, बाजारू चीज़ों का कम से कम सेवन करें, कोल्ड ड्रिंक्स इनका सेवन कम से कम करें, चाय न पिएं, चावल का प्रयोग भी कम करें, लाल चावल का प्रयोग करना चाहिए जो मोटापे से पीड़ित है, चीनी का प्रयोग कम करें, मैदा से बनी हुई चीज़ों का सेवन कम करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कम लेने चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़े मिलावटी आ रहे हैं। बाजारू जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी बच्चों को बचना चाहिए, उनकी बजाय जो स्वदेशी नस्ल की कोई गाय है, ऐसा कोई सोर्स उनको मिले, उनका सेवन उनको कराया जाना चाहिए। तो आहार में तो डॉक्टर साहब आपने बच्चों के लिए कह दिया इन बीमारी से बचने के लिए, और बिहार में और क्या करें? एक तो आपने कहा कि नियमित तौर समय रहते उठें, सोने का शेड्यूल तैयार करें, इसके अलावा कोई और चीज़ क्या शामिल किया जा सकता है? योगा करें, वजन जिनका बढ़ा है, ये अग्नि मुद्राएं देख सकते हैं आप, इसको इस तरह से अनामिका, इसको कहते हैं अनामिका अंगुली, इसको इस तरह दबाएं, इसमें बैठें, इसमें आप बैठें कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तक बैठें, वजन को कंट्रोल करती है। सूर्य मुद्रा भी कही जाती है, मेटाबॉलिज्म को सुधारती है, वेट लॉस कराती है, इससे बच्चों को लाभ लिया जा सकता है, बहुत ही आसान है जी। और इसको बैठे हुए, लेटे हुए, सोते समय भी कर सकते हैं। तो बच्चों में स्मरण शक्ति का जो अभाव है इन दिनों, वो भी उसमें भी क्या लाभदायक है ये नहीं है, उसके लिए ज्ञान मुद्रा लाभ देगी, वो भी बताएं साथ। ज्ञान मुद्रा बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है, डिप्रेशन से बचाव करती है, इसमें अद्भुत है जी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए आपने महत्वपूर्ण टिप्स दिए, सुझाव दिए, और मुझे लगता है बच्चे आज के कार्यक्रम देखने के बाद, खासकर अभिभावक बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान देंगे, जो आपकी हिदायत है। अब बात आती है महिलाओं की। डॉक्टर साहब, महिलाओं में भी ये मोटापा की जो समस्या है बहुत देखने को मिलती है, और ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेनोपॉजल स्टेज वगैरह में, और महिलाएं बहुत घबरा जाती हैं और आनन फानन में कोई दवाइयों का सेवन या अनायास डाइटिंग के क्या नुकसान है उस पर भी मैं आऊँगा थोड़ी देर पहले, वो भी आपसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे चाहिए महिलाओं के लिए खासकर। लेकिन उससे पहले महिलाओं में मोटापे के जो कारण हैं वो कैसे पहचानें, और उपचार के तौर पर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? देखिए, महिलाओं को मैंने देखा है सामान्य तौर पर जो हमारी ओपीडी में आते हैं, हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित महिलाएं हैं, 100 किलो से भी ऊपर वजन चला जाता है जी। एक फैक्टर तो ये है। दूसरी आती है सीजेरियन, जिनका प्रसव हुआ होता है, उनको वजन बढ़ जाता है जी। क्योंकि वो सब शरीर में, आयुर्वेद कहता है कि वात दोष की वृद्धि हो जाती है, उसके कारण कमर मोटी हो जाएगी, या फिर जो पेट मोटा हो जाएगा, और थाइज में फैट्स आ जाएंगे, आप इधर चेस्ट में फैट्स आ जाएंगे। ये सारे महिलाओं को इनका सामना इन दिनों बहुत करना पड़ रहा है, और ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि उनके सौंदर्य को एक प्रकार से ग्रहण लग जाता है, और वो जो उनकी दिनचर्या है वो भी प्रभावित होती है, वो सब प्रभावित होती है, बिल्कुल उसका बहुत बुरा असर पड़ता है जी। तो क्या करें डॉक्टर साहब कि महिलाओं में, चाहे प्रेगनेंसी की बात है, चाहे मेनोपॉज स्टेज की बात कर रहे हैं, उनमें अगर ये मोटापे की समस्या होना शुरू हो गई, कारण आपने बता दिए, लक्षण भी बताया, इससे बचने के लिए क्या करें? देखिए, होम रेमेडीज की यदि हम बात करें, आसान जो सबसे, मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप सीधे सीधे लाभ ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे महिलाओं को थायराइड के कारण है, तो मेथी, धनिया और जीरा बराबर मात्रा में लें, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम, इसको बारीक पीस लें, और इसको रात को पानी में भिगो करके पूरी रात भीगने दें, सुबह इसका पानी उबाल करके उसको मिश्रण को उबाल लें और उसका सेवन करना है। उससे क्या होता है, बहुत तेजी से वजन घटने लग जाता है। थायराइड के जो पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म की जो पेशेंट है, वो महिलाओं, उनको इससे चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में, मेथी, धनिया और जीरा, मेथी दाना बराबर मात्रा, धनिया दाना और जीरा, सफ़ेद जीरा, 3 चीज़ें। दूसरी चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा है उन महिलाओं को हम चाहते हैं आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आंवले का जूस, आंवला कैंडी, आंवले का चूर्ण, किसी भी रूप में आंवले का सेवन कराएं, उससे भी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। दूसरी बात आपने जो पूछा, एक जो है पेट बढ़ गया, पेट बहुत बड़ा हुआ है जी, तो स्पेसिफिकली हम बात करें तो उसमें रात को 5-6 छोटी इलायची चबा कर खाएं और पानी पी लें। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पिए। आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा मंडन किया गया है। सोने से पहले यदि आप 1 गिलास पानी पीते हैं, गरम गरम पानी चाय की तरह उबला हुआ, सिप करके पीना है, उससे वजन घटता है, पेट का वजन घटता है, चेस्ट, ब्रेस्ट, ये सब घटते हैं, थाइज घटती है, चमत्कारिक रिजल्ट है, कुछ भी नहीं लगता है इसमें, सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। शास्त्र ये कह रहा है, आयुर्वेद का ग्रंथ है शारंगधर संहिता, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, श्लेष्माम वात मेधोग्नम वस्ति शोधन दीपनम काश श्वास ज्वरहरम पीतम उष्णोदकम निशी। रात को सोने से पहले ही कोई पानी पीता है तो उसको ये सारी बीमारियां शांत होती है जी। आम बात, कफ की समस्या है, मोटापा जी, है ना, किडनियां साफ हो जाती हैं जी, और खांसी, दमा,
ज्वर हरम, पुराने से पुराना बुखार शांत हो जाएगा। जी। बहुत साधारण प्रयोग है, इसको करना चाहिए। मैं इसको बहुत प्रायोरिटी पर लेता हूँ। फिर कुछ महिलाओं को सीजरियन के बाद बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है। जी। सीजरियन ऑपरेशन के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती है। पहले सीजरियन कम होते थे और लोग लड्डू बना के खाते थे, बहुत सारे मेथी के लड्डू, बहुत सारे पिन्नियाँ बनती थी, वो महिलाएं प्रसव के बाद सेवन करती थी। तो उसके लिए मैं एक आसान प्रयोग बता देता हूँ, लिख सकते हैं, कोई नोट करना चाहे आप कर भी सकते हैं। इसके लिए सभी चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी है। एक तो सफ़ेद जीरा, अजवाइन, सौंफ और चपटी सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी और सौंठ, ठीक है, दालचीनी, करी पत्ता और दशमूल। दशमूल मिल जाता है आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं के पास। इन सबको 20-20 ग्राम लेकर के इनका पाउडर बना लें और इस मिश्रण को आप जो है 3 से 5 ग्राम की मात्रा में, यानी एक छोटी चम्मच, उस मात्रा में आप सुबह शाम इसका सेवन करें। जो सीजेरियन के कारण जिन लोगों का वजन बढ़ा है उनको इसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। मैं हमारी ओपीडी में हम बहुत सेवन कराते हैं और सभी लोगों को लाभ मिलता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कुछ बुनियादी चीज़ें आपने घरेलू उपचार के तौर पे सुजेस्ट की और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमारे किचन के आसपास ही होती किचन है। की सभी चीज़ें, सिर्फ जानकारी का अभाव है और हाँ, आपने महिलाओं के लिए कुछ ये टिप्स और कुछ सुझाव दिए जी, अपनी खान पान में शामिल करने के लिए, औषधि के तौर पे कह लीजिए, चाहे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए। डॉक्टर साहब, महिलाएं आहार के साथ साथ विहार में क्या चेंजेस, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि योग भी अच्छा कारगर उपाय है इसमें, या फिर आउटडोर वॉकिंग वगैरह या कुछ और चीज़ें, तो महिलाएं जो ग्रस्त हैं इन चीज़ों से, उनको दिनचर्या में अपने विहार में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग थे उन्होंने कहा किस महीने क्या खाना चाहिए, इसका बड़ा रोल है। जी। जैसे ये कहा कि जब आप ऋतुचर्या की जो भी हाँ, बात भी करते ऋतुचर्या हैं, में जी। है ना, ऋतुचर्या में ये आ जाती है। सावन में हरड़ का सेवन करना चाहिए। सावन हर्रे भादो चीता, चित्रक की जड़, जी। क्वार मास गुड़ खाओ मीता, इस तरह का। अब जैसे सावन शुरू हो गया है जी। तो सावन में हरड़ का सेवन करिए, जी। हरित की, आयुर्वेद में हरड़ का पाउडर मिलता है, उसका सेवन करिए। किस महीने में क्या खाना, ये ज्ञान होना, सजगता बहुत जरूरी है। चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ के पंत, आषाढ़ में बेल, सावन साग, हरी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खानी चाहिए। भादो दही, दही मत खाइए, जो अगले आने दही वाला वैसे ही महीना। वजन बढ़ाता है। दही, जिन महिलाओं को वजन बढ़ा है उनको या सूजन है तो उनको दही का सेवन मना नहीं है, करना तो चाहिए। भादों में तो बिल्कुल मना है। यदि आप भाद्रपद मास में दही का सेवन करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी। वो सब उसका डॉक्टरी समाधान नहीं है, ये खुद ही हमें नियम, हमें जी, सजगता बिल्कुल, सजगता की जी, जरूरत है। जी जी जी। उसका ध्यान रखना चाहिए। और बिहार की बात करें, समय पर सोना, समय पर उठना, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को, रोग ना आवे पास। जी। तो नियम तो बेसिक है ना, सुबह उठते ही पानी पीजिए। जी। सुबह उठ करके जो लोग पानी पीते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जी। उनको पानी पीने से 40 बीमारियां समाप्त हो जाती, पैदा ही नहीं होती। जी। पानी पर्याप्त मात्रा में, कम से कम 1 लीटर जी। सुबह उठते ही। जी। लेकिन हम उल्टा करते हैं, उसकी जगह हम शरीर पर अत्याचार कर रहे होते हैं, हम चाय पीते हैं, चीनी लेते हैं, तो वो सब शरीर पर अत्याचार है, फैटी लीवर हो जाता है। आप अपने लीवर, माताओं बहनों को चाहिए अपने लीवर की रक्षा करें। जी। लीवर ठंडी चीज़ें चाहता है, लीवर गर्म चीज़ें नहीं मानता। लीवर को बहुत गर्म चीज़ें, चाय कॉफ़ी या अंधाधुंध जो पीते हैं उससे वजन बढ़ता है। तो बेस कहाँ है लीवर पर, ओबेसिटी का स्रोत क्या है, लीवर। अपने लीवर की रक्षा करें, चाय कॉफ़ी बंद करिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए। पानी 4 गिलास पानी पी सकते हैं, 2 गिलास से शुरू कीजिए, कहीं से शुरू कीजिए। तो शास्त्र ये कह रहा है, 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है योग रत्नाकर, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो रात के अंतिम प्रहर में, यानी सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके जो पानी पीता है उसको पाइल्स नहीं होता। अर्श है, शोथ है, ग्रहण्यों, ज्वर, जठर, जरा, कुष्ठ, मेदो विकार, मेदो विकार है मोटापा, बवासीर नहीं होगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, ग्रहणी रोग नहीं होगा जिसको IBS कहते हैं, ज्वर, पुराने से पुराना बुखार खत्म होगा, जठर रोग, पेट की बहुत सारी बीमारियां, 8 प्रकार की बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी, एसिडिटी, खट्टापन, ये सब कुछ नहीं होगा। मेदो विकारा है ना, कुष्ठ रोग, स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, चेहरे पे माताओं बहनों को झाई आए वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। मूत्राघात, यूरिन की प्रॉब्लम्स, रक्तपित्त, नाक से ब्लीडिंग होना, कहीं शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त स्राव होना, वो सब रुकेगा। कान की, गले की और सिर संबंधी श्रवण, गल, शिरे, श्रोणी, शूलाक्षी रोग, कमर दर्द और आंखों के रोग, ये सब शांत हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, सुबह उठ के जो है वो अगर आप जलपान करें जी, तो आपने बहुत सारी बीमारियां जो कही, वो आने वाली संभावित बीमारियां, इनसे निजात मिल सकती है या बीमारियां नहीं होंगी आपको, बिल्कुल। तो बजाय इसके कि सुबह चाय या दूसरी चीज़ों का सेवन हाँ जी, करें। हाँ जी।
सुबह पानी, आपने बड़ी अच्छी बात की और अच्छा सुजेस्ट आपने किया मोटापा कि भी वो खत्म बड़ा- होगा। मोटापा और कमर दर्द या दूसरी बहुत सारी बिल्कुल, बीमारियां इतनी आपने बीमारियां शांत हो जाती हैं। उसके बाद आप छाछ और दूध दही की बात भी कर रहे थे, हाँ। वो कब कब सेवन? तो रोज सवेरे जल पिए, जी। भोजन के संग छाछ, जी। भोजन दोपहर के लंच दोपहर में के खाने में, जी। वो खाने के साथ छाछ जरूर पीजिए, पेट घटता है। जी। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, यदि देवताओं के पास छाछ होती तो गणेश जी का पेट मोटा नहीं होता। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र जो है, छाछ जो है, भगवान इंद्र को भी दुर्लभ है। इसलिए हम भूलोक के लोग हैं, हमें वरदान है, हमें छाछ मिली हुई है ना। जी। कुबेर बिल्कुल, जो कुबेर को ये मानता है दुर्भग थे, मतलब बहुत सुंदर नहीं थे, जी। उनकी सुंदरता बढ़ जाती, छाछ से कमनीयता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, वजन बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है और सौष्ठव दिखता है। छाछ की बड़ी महिमा है। तो रोज सवेरे जल पिए, भोजन के और साथ दोपहर खाने के साथ जो है छाछ जरूर पिए। फिर आप शाम की बात भी कुछ कर रहे दूध थे पिए, शायद। फिर रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए। उससे क्या होता है, शरीर में जो पित्त दोष है वो शांत हो जाता है। इसलिए रात के दूध पीने की महिमा आयुर्वेद में बड़ी बताई गई है। जी। तो डॉक्टर साहब ये बुनियादी चीजें और फिर जो ये भी आपने बताया कहा, है, मैं भी शर्मा जी आपको बता दूं, मांस खाए, इससे पहले एक है, खाए चना रहे बना, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। इसका भी अर्थांतर ले लें, क्योंकि मांस सेवन नहीं करना चाहिए, मांस खाने से मांस बढ़ता है। यानी मोटापे मोटापे होने के की रोगियों को संभावना मांस रहेगी निषेध और है, जो निषेध रोगी है। हैं मोटापा से हाँ। ग्रस्त हैं उनको तो मांस का सेवन वर्जित है। हाँ, उनको निषेध है। और घी कम खाना चाहिए, जी। घी खाएं, जी। निषेध नहीं है, कम मात्रा में खाएं। जी। लेकिन दूध इसमें लाभकारी देता है, जी। दूध को पतला करके सेवन करें और उसका लाभ है। जी। जिस प्रकार छाछ में हम दही से तो वजन बढ़ता है, छाछ जब बन जाती है तो उसमें उसका घी वाला अंश कम हो जाता है। इसलिए छाछ जो है मोटापे से पीड़ित लोगों को बड़ा ही लाभ देती है। जी। डॉक्टर साहब, महिलाओं के बारे में आपने विस्तार से बताया कि क्या करें क्या ना करें और किन चीज़ों का सेवन करें, किन चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आपने मोटापे से ग्रस्त नहीं होना है और जो बीमारियां हैं जो मोटापे से हो सकती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये होता है कि मसलन किसी को मोटापे की समस्या है तो इन दिनों बड़ा चलन है, सोशल मीडिया का बड़ा प्रचलन है और लोग जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, हम बार बार कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं। लेकिन बहुत बार ये होता है कि कोई महिला है या पुरुष है या बच्चे हैं, डाइटिंग की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं ताकि मोटापा फैट ना आए और बहुत सारी उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। डाइटिंग किस हद तक करनी चाहिए और डाइटिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न मेरा उन लोगों के लिए है जो इन दिनों दुबला पतला अपना शरीर रखना चाहते हैं और लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी बनूं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके मद्देनजर मेरा यह सवाल है आपसे। देखिए, अज्ञानतापूर्वक जो भी काम किया जाएगा वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए विशेषज्ञ क्यों है? विशेषज्ञ विषय को आसान बना देता है। मुझे चंद लाइनें याद आ रही है, वहाँ पर लिखा है, किसी शायर ने लिखा है, जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत है। तो फेसबुक और सोशल मीडिया से जो चीज़ आती है उनमें ये देखिए कि सिलेक्शन सही कीजिए। जो गाइडलाइन है, अच्छे डॉक्टर्स को आप पकड़ें, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनका ज्ञान लें आप। आम आदमी नहीं, जिसको अनुभव नहीं है, कोई डिग्री नहीं, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो आपने जो कहा डाइटिंग जो है, डाइटिंग का सही उपयोग किया जाए तो लाभकारी है। डाइटिंग एक प्रकार से शरीर पर अत्याचार करना जी, उस लेवल पर ये घातक है। उपवास आयुर्वेद में बहुत अच्छा महिमा मंडन है, उपवास करिए, व्रत उपवास करते ही हैं, शरीर उससे डिटॉक्स होता है, लेकिन उसको सही ढंग से हमें करना जरूरी है। उपवास के दौरान हमें क्या सेवन करना है? उपवास के दौरान चाय पी रहे हैं जी, चाय को हमने एग्जम्प्ट कर दिया कि उपवास के साथ चाय अलाउ है जी, कोई ग्रंथ नहीं बोल रहा है कि चाय अलाउ है। उसका टेनिन, स्टिक्निन और आपका कैफीन बॉडी में जा रहा है और डेंजरस स्थिति हो रही है, तो उससे हमें बचना है। हमें जो है डाइटिंग को इस लेवल पर नहीं ले जाना है कि आप जो है आपकी हड्डियों में ऑस्टियोपीनिया हो जाए, है ना, कुपोषण का शिकार आप हो कुपोषण जाए, नहीं होना वो नहीं होना चाहिए, उतना सीमित करना चाहिए, बड़े हिसाब से डाइटिंग करनी चाहिए। व्रत उपवास, इंटरमिटेंट डाइटिंग का इस समय बहुप्रचलन है। क्या है? शाम को 6 बजे तक खा लें, आयुर्वेद भी यही कहता है, और अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है, ये कर लें। ये मैं वकालत करता हूँ, क्योंकि आप शाम को 6 बजे जल्दी खा लें। सायं भुक्त, आयुर्वेद कहता है सायं भुक्त्वा लघु हितम, शाम को जल्दी खाना चाहिए।
हम लोग वजन क्यों बढ़ रहा है माताएं बहनें, रात को पतिदेव आते हैं 9 बजे, 9 बजे बाद वो पहले पतिदेव को 10 भोजन बजे खाना खिलाएंगे, खा रहे हैं, उसके बिल्कुल। बाद खुद खा रहे हैं। उससे क्या होता है, महाभारत ये कह रहा है कि नरकस्य एतद् द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, जी रात्रि भोजन नरक का द्वार है। उन्होंने नरक का द्वार बताया इसको जी। कि रात को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए जी। और कुछ महीने चातुर्मास में तो बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा चातुर्मास बरसात के मौसम में रात को भोजन से बचें, हर हालत में बचें, क्योंकि अग्नियाँ बहुत मंद हो जाती हैं। सावन भादो इसमें तो भूल कर भी नहीं करें। सावन व्यालू जब तब कीजिए, भादो व्यालू नाम ना लीजिए। बुजुर्गों ने कहा है कहावतों में कि सावन में भरपेट भोजन कभी कभी कर सकते हो, शाम का भोजन, लेकिन भादों में तो नाम नहीं लेना चाहिए। भादों में 6 बजे तक खा लें और अगले दिन पर सुबह खाएं, तो फिर उसका नियमों का पालन करें। फिर रात को ये भी बताया है कि रात को जैसे कुछ चीज़ें यदि मजबूरी में आपको खाना भी पड़ रहा है, शाम को भी नहीं खाएं। शाम को लघु और हितकारी भोजन ग्रहण जी। करें, हल्का, लघु और सुपाच्य। जी। रात को निषेध है दालें भूल कर भी नहीं खाएं, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, जमीकंद, अचार, मुरब्बे, इनका सेवन और फ्रूट जूसेज रात को सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है ये सब चीज़ें विरोधी हैं, शरीर में वात दोष बढ़ जाता है और फुलावट बढ़ती है। जी। इसलिए जो लोग ठीक रहना चाहते हैं उनको गेहूं छोड़ना चाहिए। जी। जौ और चने की रोटी, बेसिक चीज़ें, जौ, चना, ज्वार बाजरा, सोयाबीन, सिंघाड़ा, चौलाई, इनका जो हमारे मिलेट्स हैं पुराने जो हैं, मोटा अनाज। कोदा, उनका सेवन करें। जी। उनका आटा बदल लें। आटा जैसे ही आप माताएं बहनें आटा बदलती हैं, जैसे ही गेहूं बंद करती हैं, उसी से रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। जी। और इतना नहीं, असाधारण शरीर में दिखता है। हमारी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, माता बहनें आती हैं, हमने 10-10 किलो वजन घटा देते हैं। हम रोगी आते हैं, हमारे पास प्रमाण है, और उनका बिल्कुल घुटने में दर्द इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजन घटना, वजन बढ़ा हुआ बहुत सारी बीमारियों का जनक है वजन बढ़ना। शास्त्र ये कह रहा है चरक संहिता, स्थूल्य कार्य वरम कार्शम, मोटे और पतले लोगों में पतला आदमी अच्छा बताया शास्त्र में, आयुर्वेद में पतले आदमी को बताया, क्योंकि यदि उभौ व्याधि आगच्छेत स्थूलम एव अति पीड़ित, यदि दोनों में बीमारी आ जाती है तो मोटे को ज़्यादा पीड़ित करती है। जो मोटापा जिसको है उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसको शुगर हो जाएगा, वो सब फैक्टर्स। कहने का तात्पर्य ये डॉक्टर साहब कि आपने जैसे कहा कि मोटापा एक अपने आप में बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियों का जनक हो सकता है। आपने जननी है। जरूरत है कुछ चीज़ें ऐसी बुनियादी तौर पर, खान पान, रहन सहन, आपने कहा कुछ चीज़ें बिहार के तौर पे कुछ करें, सोना उठना बैठना, और कौन कौन सी चीज़ें निषेध हैं रात को। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही कि रात्रि को जो है देर लेट नाइट खाना बंद कर दें, अगर कुछ खा भी रहे तो सुपाच्य भोजन की आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब, आप तो इस विषय पे बहुत पारंगत है, ज्ञान का भंडार है जी। लेकिन आज जितने इस छोटे से समय में जितनी भी जानकारी आपसे हम ले पाए, मुझे लगता है दर्शकों को ये जरूर लाभ हुआ होगा। जानकारी देने के लिए और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जो आपको मोटापे से संबंधित संभावित बीमारियों से बचने के लिए कुछ बुनियादी टिप्स जो बताए गए हैं, उन्हें जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मसलन क्या खाएं, दिनचर्या में क्या करें, सुबह समय उठें, दोपहर को क्या खाएं, और रात को देर रात लेट नाइट सिटिंग, खान पान, ये निषेध है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, संभव तो आप बीमारी से बचेंगे। अगले अंक में एक नए विषय और एक नई हस्ती के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।